This session is being recorded, and this is Sarasi Rahman, your English language and IELTS instructor. And before I start today's session, I must tell you what you studied yesterday. Yesterday, you discussed two very, very, very important formation of your life, and these two formations are used in tenses. You can see these two formations on your screen, and I will love to give you a recap of these two formations so everything will be crystal clear in your life. You will face no problem, inshallah. Right? So these two formations we discussed, I am going to write a sentence on this formation. Sir Haseeb teaches us, and follow past simple. Sir Haseeb taught us. Only these two formations and sentences are possible with the help of this formation. And this is used in present simple and past simple. Nobody has problem with this formation. Present simple, but I'll write something for you because I know some students are very beautiful and they want me to write everything, whatever I teach. Sir Haseeb taught us past simple. Please refresh this knowledge of your school life, which you have already studied. Sir Haseeb teaches us. Now follow another formation. Auxiliary verb. Sir Haseeb is teaching us. Sir Haseeb is teaching us. Sir Haseeb हमें पढ़ा रहे हैं. अब आप देखें आपने ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया है. अब जो सेंटेंस के अंदर आपके पास आ रहा है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. अब इज एम आर में क्या डिफरेंस है? सब बच्चे जानते हैं कि इज एम आर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट की. हम सब्जेक्ट को देखकर फैसला करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस आता है. सर हसीब हैज taught us. Present perfect. Sir Haseeb has taught us. Another one. Sir Haseeb has been teaching us. Sir Haseeb has been teaching us for a long time. इसमें सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल आप लोग कर रहे होते हैं. अब यही फॉर्मेशन सारी पास्ट में चली जाती है क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम है वो टाइम की बात करता है. सर हसीब वाज टीचिंग अस. सर हसीब हैड टॉट अस व्हेन सर जावेद स्टार्टेड टीचिंग अस. सही है. ये असल में अपने साथ एक सेंटेंस लेता है. पास्ट परफेक्ट को हम कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करते. सर हसीब हैड बीन टीचिंग अस. सर हसीब हैड बीन टीचिंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही लेफ्ट, और व्हेन आई लेफ्ट करते हैं जब मैंने छोड़ा. सर हसीब हैड बीन टीचिंग अस. इसमें पास्ट सिंपल के जुमले हमें लाजमी तौर पर देने पड़ते हैं इस और ताकि हमें पता चले ये पास्ट है. जैसे यहाँ लिखा है सर ही वाज टीचिंग अस व्हेन लाइट वेंट. तो ये बात हमेशा याद रखिएगा. पास्ट टेंसेस के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात छुपी होती है, लिखी जाती है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ये पास्ट की बात है. प्रेजेंट के अंदर कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती है. अब आप देखें आपके पास ये फॉर्मेशंस आ गई हैं. तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स आपने पढ़े थे लेकिन दो आ रहे हैं क्योंकि डू और डस की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं. डज सर हसीब टीच यू? क्या सर हसीब तुम्हें पढ़ाते हैं? ये अब आपके पास डज आ गया. इस डज की जगह पर आप पास्ट में लेकर जाना चाहें इसको ले जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है. आपने डिड लगा देना. ये कल की बातें थी जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे. कल हमने इन सारी फॉर्मेशंस में बात की थी. अगर आपको
इन फॉर्मेशंस को याद करने में तकलीफ हो रही है, तो आप ही के नोट्स में मैंने बकायदा इनकी फॉर्मेशंस को अफर्मेटिव नेगेटिव करके भी लिख कर दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं उनके लिए ये लिख रहा हूँ ताकि मेरी हर बात उनके जहन में बैठ जाए। आ गई बात समझ? ठीक है, याद रहेगा, कोई परेशानी? अब अगर मैं एक सेंटेंस अभी के अभी दूं, तो क्या आप उसको कम से कम इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, कम से कम आप मुझे 8 फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दिखा देंगे, ऊपर की 2 और नीचे की ये 3 और ये 3, कर देंगे ऐसा? पक्की बात है? फिर आज, वेरी गुड, मैंने इसको पी कोई बोले ना बोले, हुमैरा सबसे पहले बोलती है वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए स्टूडेंट को। यू ऑलवेज हैव टू बी एक्टिव इन द क्लास। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये हो गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव के बाद आपके पास आ गया पास्ट परफेक्ट, ये आ गया पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। चले भाई, तैयार हो जाए, हैंड रेस कर लें जो बच्चे मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं सेशन के अंदर, जो सो रहे हैं उनको जगाए नहीं बेटा, उन्हें सोने दें। ठीक है, अब आपको सर ने एक सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जाम्पल इट रेन्स, इट रेन्स। अब एक सेंटेंस तो मैंने खुद ही बना दिया, अब बाकी बचे आपके पास कितने? 7। यस सुमेरा, इट रेन्स। Okay, sir. It is raining. It is present progressive. आपको सेंटेंस बनाने, टेंस बताने की जरूरत है। इट इज रेनिंग, Okay. It is raining. It has raining. No, it has rained. It has been raining since morning. It rained. It had. It was raining. It has rained. It has rained. Yeah, it had rained. Okay. It had been raining since morning. It खत्म हो गया ना बहन, कहाँ जा रही हो? खत्म हो गया, yes आगे yes. Okay. खाइए, आगे गिर देंगी बेटा। Okay, sir. चले, नेक्स्ट आयशा। आयशा, आपका Yes, sir. आपका सेंटेंस है शी ड्राइव्स। Okay. She drives. She is driving. She has and drive ड्रिवन, driven. हाँ वो ड्रिवन। And she has been driving since 2 years. Since last 2 years. फॉर She, सही, सिंस लास्ट। she driven. She was driving. शी She ड्रोव, had drove. She had drove. She had been driving since morning. शी हैज बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। यस हबीबा, हबीबा आपका सेंटेंस है दे फाइट। They fight. They fight. They fight it. They is fight. They फाइट, are fighting. फाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फॉट। They fought. They fighting. They was fighting. दे के साथ, They had. दे के साथ लगता है वर। They were. They were fighting. They have fighting. Fight. Fought. They have fought. They had fought. They have been fighting. Fighting. They have been fighting since morning. They had been fighting since morning.
हबीबा, और क्या करती है पढ़ने के अलावा बेटा आप? सर घर के काम। कहती है, चल अच्छी बात है बेटा। तवज्जा, आप बहुत ज़हीन है, आपके अंदर बहुत क्रेज है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा सुनना भी करे और सोच समझ के बोला करे, जल्दबाजी ना करे, ठीक है ना। फाइट, फॉट, फाइटिंग। किन्जा, किन्जा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका सेंटेंस है शी राइट्स। ओके सर। शी इज राइडिंग। शी हैज बीन राइडिंग सिंस मॉर्निंग। राइट शी लिखना, हैज। लिखना, शी राइट्स, शी इज राइटिंग। अच्छा। ओके। शी हैज written. She has been writing since morning. She was writing. सही है। She had written since morning. शी हैड रिटन, बस शी हैड बीन Okay. राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, Okay, अगर sir. मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं, देखिए मैं एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लिखी है, आपको देना चाह रहा हूं। मैंने इधर आगे मेंशन कर दिया कि इट रेन्स। याद करें, आपने मैट्रिक का पेपर दिया होगा, उसमें लिखा हुआ था डू एज डायरेक्टेड। मैंने कहा चेंज इनटू पास्ट सिंपल, चेंज इनटू पास्ट सिंपल। अब इट रेन्स, मुझे बताइए सहर, इसको मैं अब कैसे चेंज करूंगा? चेंज इनटू पास्ट सिंपल, इट रेन्स, It rained. It rained. इट रेन। अच्छा, अगर मैं यही बात आपसे कहूं चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, It is raining. Sorry, it has been raining. इट हैज, Has been rained. It इट has been हैज, rained. Present perfect or जी present perfect progressive. तवज्जो से सुनिए, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। Okay. It had been raining since last night. चेंज इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव, It was raining. इट वॉज रेनिंग। यानी कि अगर अब मुझे अपने पढ़ाने पर इतना यकीन हो गया है कि अगर मैंने आपको किसी भी स्टूडेंट को एक सेंटेंस दिया और मैंने उसको एक कमांड दे दी चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो वो बच्चा उस सेंटेंस को उस टेंस में ले जाएगा। ऐसा ही है? Inshallah. चले ट्राई करते हैं। मैं जिसका नाम लूं वो अपना माइक ऑन करेगा और फौरन से सेंटेंस क्रिएट करेगा। सिर्फ जिसका नाम लिया जाए वो माइक ऑन करेगा, ठीक है। आपका सेंटेंस है शी ड्राइव्स, ठीक है, शी ड्राइव्स। सना, नाम सना, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। She writes. शी Present. ड्राइव्स, ड्राइव She गाड़ी, गाड़ी चलाना, शी ड्राइव्स, she चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। she has been she has been driven. समरा, She has been driven. ठीक है, समरा। She she has अस्तगफिरुल्लाह। एनी, driven. शी She ड्राइव, has she has driven. शी हैज ड्रिवन। थर्ड फॉर्म याद Driven. करते हैं आप लोग, शी हैज ड्रिवन। Driven. और हुमैरा, चेंज इनटू पास्ट सिंपल। She drove. शी ड्रोव। आयशा रजाक, चेंज इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव। Past progressive. जी, ये क्या होता है पास्ट प्रोग्रेसिव? पहली दफा सुना। She was शी driving. वॉज ड्राइविंग। आप ही से दूसरा सवाल है आयशा, शी वॉज ड्राइविंग, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। She is driving. वजाहत, शी इज ड्राइविंग, चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल, She drives. पास्ट सिंपल, She drove. पास्ट प्रोग्रेसिव, She was driving. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, She is driving. प्रेजेंट परफेक्ट, She has driven. प्रेजेंट सिंपल, She drives.
past simple, She drove. past perfect progressive, She had been driving the car since last night. very good. Yes, Sana, she had been driving for 5 years, change into present progressive. Change into present progressive. She is driving. आता फॉर सेंस ऑफ फॉर इसमें नहीं mm, लगता है, lost. नहीं लगता ना इसमें सेंस ऑफ फॉर, क्यों? शी इज ड्राइविंग, शी इज ड्राइविंग पास्ट प्रोग्रेसिव है ना। She is where she is. सर इसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म में वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगी शी इज और ड्राइविंग was पास्ट प्रोग्रेसिव, इसको वॉस कर was दीजिए, पास्ट में चला जाएगा ना। yes sir. Was driving, she was driving, senior, she was driving, change into present perfect. She has been driven. She has driven, she has driven, change into past perfect. Past perfect. She Mhm. was driving. Astaghfirullah, she had driven, she had Sorry sir, driven, मैं change past into, progressive बना दिया. she had driven, change into present perfect. Present perfect. She जी, has driven. she has driven, change into past perfect. She was driven. She was drove. Astaghfirullah, she had driven. She had driven, change into past progressive. Sir, come again. I can't Past hear. progressive. Past progressive. She was driving. She was driving, change into past perfect. Past perfect. She had drove. She had driven. She had driven, She had driven. change into past simple. Past simple. She drive. सोच लो. She drove. She drove. drove. Present simple. Present simple. She drives. Present progressive. She is driving. Present perfect. She has driven. She has driven. ठीक है बेटा, She has मुबारक हो। driven. ये वो बातें थी जो हमने कल के सेशन के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी की थी। अब आपके जहन में ये सारी बातें बहुत अच्छे से बैठ गई हैं, लेकिन मैं आपको एक एक्सरसाइज आज दे रहा हूँ, कल कीजिएगा, परसों सॉल्व कीजिएगा, आपके पास काफी टाइम होगा। आपको एक कमांड उसमें मिल रही होगी, चेंज इनटू पास्ट सिंपल, तो आप कर लेंगे उसको चेंज। बहुत सारे सेंटेंसेस लिख कर दूंगा, उसको डिफरेंट टेंसेस में चेंज करेंगे। जो लिखता रहेगा देखो उसके अंदर ऐसी ग्रिप आ जाएगी कि वो जब कल को बोलने के लिए जबान खोलेगा तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने टेंस कौन सा लगाना है, उसका जहन खुद ब खुद वर्किंग में आ जाएगा। When I speak in English, I do not think of any tense. I just keep on speaking. आपका माइंड इतना तेज है, आपको नहीं पता। अभी आप लोग इन चीजों को याद कर रहे हैं, ये कौन सा टेंस है, इसकी क्या मीनिंग्स हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके माइंड को इन चीजों को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। इन नैनो सेकेंड योर माइंड वर्क्स इन अ वे दैट यू कांट बिलीव, राइट? When I speak in English, I do not think of any tense. Simple as that. But you think of it. आगे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। Whatever I write in my live session is not available in your notes. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, रिकैप था ये आपका। अब आपके सामने दो फॉर्मेशन और आ रही हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और ये फॉर्मेशन है मॉडल वर्ब्स की। अब आप सोचोगे सर मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मुझे पता था ये सवाल उठेगा, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मॉडल वर्ब्स देखें, आप एग्जांपल्स को नोट कीजिएगा। शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, वुड और विल। अभी तक मेरी जबान पर विल नहीं आया था क्योंकि विल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। विल इज एक्चुअली अ मॉडल वर्ब जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं टेंसेस में, फ्यूचर टेंस भी नहीं होता है।
ये भी याद रखें, फ्यूचर का टेंस नहीं होता, क्योंकि ये हमने गोरे ने हमें बाद में दे दिया, लेकिन फ्यूचर का कोई टेंस नहीं है। हमारे पास 8 टेंसेस है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, क्योंकि विल है मॉडल वर्ब। तो सारे समालात मॉडल वर्ब्स के हम इंशाल्लाह विल के जितने भी समालात हैं हम मॉडल वर्ब्स के अंदर स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आ जाएंगे पहले फॉर्मेशन पर। मॉडल वर्ब्स देख लो जरा, शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, विल। गोरा आपसे ये कहता है कि देखो, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा। मॉडल के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो उसकी फॉर्म हमेशा फर्स्ट ही होगी। आप एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, सारा में, मैंने एक मॉडल लिखा, कम लेट एवरी डे। शायद सारा रोजाना देर से आती है। मैं इस में के बाद ना एस और ईएस लगा सकता हूं, ना मैं इसको पास्ट में ले जाने के लिए इसकी सेकंड फॉर्म ला सकता हूं। मॉडल के फौरन बाद ना ही आप एस और ईएस फॉर्म लगा सकते हैं, मॉडल के फौरन बाद आप सेकंड फॉर्म भी नहीं लगा सकते। यानी कि जब आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड फॉर्म और एस और ईएस फॉर्म फौत हो जाती है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज इट। अब जैसे मैंने यहां लिखा, सारा मे कम लेट एवरी डे, मैं अगर इसको यूं कर दूं तो देखिएगा, सारा मे कम ऑन टाइम एवरी डे। सारा मे कम ऑन टाइम एवरी डे। मैं अब मे की जगह पर कोई दूसरा मॉडल लगाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसकी जुड़वा बहन माइट को दावत दे दी, माइट। जुमला बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा माइट कम ऑन टाइम एवरी डे, शायद शायद ही सारा वक्त पर आती हो रोजाना। मैंने माइट के बाद शुड लगा दिया। अब जुमले का मतलब बदल गया, जुमला मेरा अभी भी सही है, सारा शुड कम ऑन टाइम एवरी डे। सारा को रोजाना वक्त पर आना चाहिए। मैंने शुड की जगह पर मस्ट लगा दिया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, सारा को लाजमन वक्त पर आना चाहिए। मैंने अब सलाहियत की बात करने जा रहा हूं, मैंने कैन का इस्तेमाल कर दिया, सारा कैन कम ऑन टाइम एवरी डे, इट शी हैज एन एबिलिटी टू कम ऑन टाइम। सारा वक्त पर आ सकती है रोजाना, बस आप कहने की देर है। सारा विल कम ऑन टाइम, सारा रोजाना वक्त पर आएगी। सारा विल कम ऑन टाइम एवरी डे। आपने देखा, मैंने सारे मॉडल्स आपके सामने इस्तेमाल कर लिए। जब आप मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आपके जहन में एक सवाल उठता है, सर ये कौन से वक्त की बात करता है? तो मॉडल जनरली इधर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मॉडल की खूबसूरती ये है कि ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस प्रेजेंट की भी बात कर सकता है, फ्यूचर की भी बात कर सकता है। सर वो कैसे, ये देखें आप, वो तो मैंने एडवर्ब लिखा हुआ है, शायद इसलिए आपको परेशानी हो। मैं इसी एडवर्ब की जगह सारा मे कम ऑन टाइम टुमारो, सिर्फ इस एडवर्ब का ही तो चेंज करना था। फॉर्मेशन तो वो रही, सारा माइट कम ऑन टाइम टुमारो। अब यही फॉर्मेशन फ्यूचर की भी बात कर रही है, सारा शुड कम ऑन टाइम टुमारो। अब आप कहेंगे हाँ सर ये यही, अब आप इसमें कोई विल का इस्तेमाल थोड़ी नहीं करेंगे। मॉडल प्रेजेंट की भी बात कर सकता है, फ्यूचर की भी बात कर सकता है। फॉर्मेशन आपके सामने, सारा मस्ट कम ऑन टाइम एवरी डे, और सारा को कल लाजमन वक्त पर आना चाहिए। सारा कैन कम ऑन टाइम, अब कैन ये प्रेजेंट भी है, कैन कम ऑन टाइम टुमारो, आप टुमारो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सारा विल कम ऑन टाइम एवरी डे, सारा विल कम ऑन टाइम टुमारो। सारा रोजाना वक्त पर आएगी, सारा कल वक्त पर आएगी। अब आपने सिर्फ एवरीडे लगाने से और टुमारो लगाने से आपके टाइम में तब्दीली आ गई, लेकिन फॉर्मेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यस हुमैरा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर हमें वुड एंड कुड कब लगाना होता है? आ रहे हैं, सब्र 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 तहम्मुल, ओके। आ रहे हैं। ओके। अच्छा, अब दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद
अगर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, जैसे सारा कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली when she was in London. बताओ प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की? पास्ट। कैसे Past. पहचाना? सर क्योंकि यहाँ पे कुड आया ना, और वॉज आया आगे। व्हेन Can की सारा would second form पे. speak English fluently when she was in London. अब यहाँ पर देखिए, ये दो मॉडल ऐसे हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से ये पास्ट की बात कर सकते हैं। सिर्फ दो मॉडल्स ऐसे हैं, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है कि मॉडल ये पास्ट की बात तो करेंगे, लेकिन आगे आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा। व्हेन शी विल। आप अकेले एक सेंटेंस नहीं बोल सकती, आई कुड रन फास्ट। इसको अब ये जुमला जो है पास्ट में की मीनिंग्स आपको भी नहीं देगा, आप इसके साथ कोई जुमला जोड़े। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 16। मैं तेज भाग सकती थी जब मैं 16 साल की थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो कुड और वुड है ये सिर्फ पास्ट की बात करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है सारा माइट कम ऑन टाइम टुमारो, याद रखिएगा, याद रखिएगा, माइट की जगह पर हम कुड भी लगा सकते हैं, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात करता है। अगर आपके जहन में ये किसी ने ये बात बिठा दी है कि कैन का पास कुड होता है और विल का पास वुड होता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर मॉडल के अंदर ये क्वालिटी रखी गई है कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो दूसरा सेंटेंस है माइट, उसका मतलब शायद ही, और कुड का मतलब भी शायद ही हो सकता है। सारा कुड कम ऑन टाइम एवरी डे, हो सकता है सारा रोजाना वक्त पर आती हो। सारा माइट कम ऑन टाइम एवरी डे, शायद ही सारा रोजाना वक्त पर आती हो। दोनों की मीनिंग्स सेम होती है, माइट और कुड की। अगर आप सोच रहे हैं कि वुड सिर्फ पास्ट की बात करता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आप आगे चल के एक सेंटेंस पढ़ेंगे जब आप लोग बड़े हो जाएंगे। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आप जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से, गरीब आदमी हूं मैं। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू। अब बताओ कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? अगर मैं अमीर होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये It's present. प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर रहा है। जब आप कंडीशनल्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी, वरना अभी तो आप कहेंगे आई के साथ वर नहीं लगता सर, आई इफ आई वर रिच, ये कैसा जुमला है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो गया है कि वुड और कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से वो सिर्फ पास्ट की बात नहीं करते, वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ दो मॉडल्स ऐसे गोरे ने बनाए हैं कि अगर उनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए तो वो पास्ट की बात कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटी सिर्फ दो मॉडल के अंदर है। ये क्वालिटी सिर्फ दो मॉडल्स के अंदर है कि अगर उनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए और आगे कोई रेफरेंस दे दिया जाए पास्ट का, तो वो पास्ट की बात कर लेंगे। बाकी कोई दूसरा मॉडल ऐसा नहीं कर सकता। अब ये बात समझ आ गई, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब आपके जहन में एक सवाल और उठ रहा होगा, सर सिचुएशन कौन सी है? जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा कि सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। तो ये तो आप मुझे खुद बताइए, मॉडल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, बताइए फर्स्ट फॉर्म कौन सी सिचुएशन में आती है? Present situation. सिचुएशन नहीं, टाइम नहीं पूछा मैंने, सिचुएशन पूछिए। Simple form है. सिंपल सिचुएशन में, सिंपल सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप देख लें जितने भी सेंटेंसेस हैं सब में फर्स्ट फॉर्म है। अब जहन में एक फिर सवाल आ रहा होगा, सर क्या ये मुमकिन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ हर सेशन में लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता रहूं ताकि आपके जहन में बातें बैठे।
सर अब एक जहन में एक सवाल और आ रहा है कि ये पास्ट की बात कैसे करेगा। आपने तो अभी सिर्फ 2 मॉडल्स का पास्ट बता दिया, लेकिन उसको प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर दिया। मेरे जहन में एक सवाल है, जैसे सर लिखा हुआ है सारा शुड कम ऑन टाइम, सर इसको पास्ट करें। सर सारा मस्ट कम ऑन टाइम, इसको पास्ट करें। तो सारा विल कम ऑन टाइम, इसको पास्ट करें। सारा माइट कम ऑन, सारा मे कम ऑन टाइम, इसको पास्ट करें। अब आपके जहन में जब ये सवाल उठ रहे हैं तो अभी हम चलते हैं आगे। आपने अच्छा सा, अगर ये बातें आपके जहन में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अब एक और सवाल आ रहा है, सर क्या मॉडल वर्ब्स के अंदर भी हम प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव और परफेक्ट सिचुएशन को का जिक्र करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब आपके पास एक और फॉर्मेशन आ रही है, बस ये आखिरी फॉर्मेशन है आपकी जिंदगी की। उसके बाद कभी कोई दूसरी फॉर्मेशन आपके सामने नहीं आएगी। आप इन 4 फॉर्मेशंस को हमाम दस्ते में डालकर, कूट कूट कर, अपने सफूफ बनाकर चाय में डालें, पानी में डालें, जूस में डालें और पी जाइए। उसके बाद आप देखिएगा इसका असर। अब ये देखें, ये 4, पहली फॉर्मेशन यही है। चौथी फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, अब बीच में आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, रिश्तेदारी पक्की हो चुकी है, रिश्ता हो गया आपका इससे, प्लस मेन वर्ब। देखिए पहचानिए ऑक्सिलरी वर्ब को, पहचानिए। पहचान में आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब बी। बी के बाद, Yes, sir. बी के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं आप लोग? रिश्ता, रूल्स, Is फॉलो, are First form. वर्ब First आई, form or वर्ब आईएनजी। हैव के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं? third Third form. form. थर्ड फॉर्म, हैव बीन के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं? First First gerund. वर्ब आईएनजी, Gerund. यस, वर्ब आईएनजी। जेरेंड आ गए, लड़ाई हो जाएगी। जेरेंड, वर्ब आईएनजी। अच्छा, अब जब आपने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दी, वर्ब आईएनजी लगा दी, हैव बीन लगा दिया, तो आपको ये समझ आ गया होगा सर ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। ऐसे ही है सर, ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जहन में शायद किसी बच्चे के आ रहा हो, सर पहले तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की फॉर्म्स को खोल देते थे। इज, एम, आर, वाज वर तो प्रेजेंट और पास्ट हो जाता था। हैव को खोल देते थे, हैव, हैज और हैड तो प्रेजेंट और पास्ट हो जाता था। फिर सर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन होता था तो प्रेजेंट और पास्ट हो जाता था। आपने तो एक बात कह दी है कि मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो ये मॉडल के बाद तो बी एज इट इज रहेगा। मॉडल के बाद ये जो हैव है ये कभी हैज So नहीं your होगा। voice is breaking. अपना इंटरनेट चेंज कर ले बेटा। मॉडल के बाद अगर हैव लिखा हुआ है तो वो हमेशा हैव ही रहेगा, कभी हैज नहीं होगा, कभी हैड नहीं होगा। अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव बीन लिखा हुआ है, ये कभी हैज बीन नहीं होगा, कभी हैड बीन नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा कि आप सोच रहे हो कि मैं ये जो हैव लिखा है ये हैज हो जाएगा, नेवर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरा पहला रूल याद कर लें, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। बी इज अ फर्स्ट फॉर्म, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म। आ गई बात समझ? याद रहेंगी मेरी ये बातें? लेकिन एक Sir, सब, please repeat again. Sir, please once more. ये दिल मांगे मोर, मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब आपने जब ऑक्सिलरी वर्ब बी लगाया तो ये आप इसको खोल नहीं सकते, इसमें से इज, एम, आर, वाज वर बाहर नहीं निकलेंगे। आपने मॉडल के बाद जब फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो अब आपने सिर्फ हैव लिख दिया है। अब इसके अंदर जो इसके बच्चे हैं वो बाहर नहीं आएंगे, हैज या हैड कभी भी नहीं आएंगे। इसी तरह से मॉडल प्लस हैव बीन, ये हमेशा हैव बीन ही रहेगा, कभी हैज बीन या हैड बीन नहीं होगा मॉडल के अंदर। लेकिन सर देखे ना, सर ऐसी बातें ना करें, बी निकल खुलता है तो इज, एम, आर, वाज वर आता है, प्रेजेंट और पास्ट होता है। मॉडल में से हैज और हैड निकलता है तो प्रेजेंट और पास्ट होता है। अब मसला मुझे ये नजर आ रहा है कि सर आपने तो इस पे पाबंदी लगा दी है। अब ये तो समझ आ गया ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, क्योंकि मेन वर्ब से पहचान लिया। टाइम को कैसे पहचाने, ये सवाल है दिमाग में किसी के? टाइम को कैसे पहचाने, टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है?
सोचने वाली बात है, बात है तो सर वो अच्छी। मॉडल वर्ब से पता चलेगा। मॉडल वर्ब तो बेटा यूं लिखेंगे हम, शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, जैसे ऊपर Auxiliary verb से। जैसे ऊपर लिखे भाई। देखे ना, मैं भी आपके सामने। एक तो पाकिस्तानियों के पास हर बात का जवाब होता है माशाल्लाह। फिर भी अब आप बोलो तरक्की नहीं करता, पता नहीं क्यों। इतने ज़हीन होने के बावजूद भी हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे। अब देखें, अब यहाँ पर अगर मुझे पास्ट करना है, याद रखें, याद रखें, याद रखें कि जब आपके पास मॉडल वर्ब्स आते हैं और आपके पास फॉर्मेशन है मॉडल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, अब ऑब्वियसली सी बात है कि आप अपना प्रोग्रेसिव सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा, सारा में बी कमिंग, सारा शायद आ रही हो। अब सारा में बी कमिंग, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, नहीं समझ आ रहा। याद रखिएगा, ये वाली जो फॉर्मेशन मैंने लिखी है ये हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर की ही मीनिंग्स देगी आपको। पहले आसान वाली चीज क्लियर कर रहा हूं, जो पहली फॉर्मेशन लिखी है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। लेकिन अगर आपको इसका पास्ट करना है, सारा में बी कमिंग, तो अब देखो इसके पास्ट के लिए आपको कौन सी फॉर्मेशन मिलेगी। सारा में हैव बीन कमिंग, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। आप बी की जगह पर वॉज वर तो लगा नहीं सकते। तो अगर सारा में बी कमिंग का पास्ट करना है तो सारा में हैव बीन कमिंग। लेकिन सर देखें, फिर एक गड़बड़ हो रही है। जी बोले सर। देखें, मैं अगर इसको मॉडल में टेंस में लिखूं तो टेंस में तो ये है सारा इज कमिंग, मतलब बताना सारा इज कमिंग का। सारा आ रही है। सारा आ रही है। अब मैं कह रहा हूं सारा आ रही थी, सारा सारा वॉज कमिंग। सारा वॉज कमिंग। Was अब मैंने कहा कि इस टेंस को, जो आपने टेंस बनाया है, इसको मॉडल में ले जाइए। तो देखो, जब ये मॉडल में जाएगा तो क्या बनेगा, सारा मे बी कमिंग, सारा शायद आ रही है। अब तुम खुद सोचो कि जब तुम ये कहना चाह रहे हो कि सारा शायद आ रही थी, तो कैसे बोलोगे, याद कर लो। Sarah may have been coming. अपने पास जो बच्चे पेपर अपने रखते हैं वो लिख भी लें, सारा शायद आ रही थी, क्योंकि देखो वॉज वर लगा सारा सकते हैं। तो फिर फॉर्मेशन ही याद करनी है, और 4 ही फॉर्मेशन है, सारा मे बी कमिंग, सारा मे हैव बीन कमिंग, सारा शायद आ रही थी। लेकिन सर मेरा जहन एक और जगह अटका हुआ है। जी सर, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखती हूँ, लिखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कोई बच्चा इसका मतलब बता दे। सुबह से बारिश हो रही है। हो रही है। अच्छा, अगर यही जुमला पास्ट में लेके जाऊं, यही जुमला पास्ट में लेके जाऊं, तो हैज की जगह पर क्या कर दूंगा, Had. हैड been। है। हैड अच्छा, आती है। देखो टेंसेस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है कि हमें प्रेजेंट और पास्ट में आइडेंटिफिकेशन देता है। अब मैंने कहा चलो इसका मॉडल बनाते हैं। मुझे बताइए कि कभी मॉडल वर्ब्स के अंदर मैंने मे लगा लिया। अच्छा, मैंने जब मे लगाया तो देखो, पहले बताओ इस सेंटेंस में गलती क्या कर रहा हूं मैं। मे के बाद देखो, हैज नहीं लगेगा। हैज Have नहीं लगेगा सर। तो फिर क्या लिखूं, यस, फिर क्या लिखूं। Have. इट Have. have may have No, it been। have been raining. इट मे हैव बीन रेनिंग। बीन रेनिंग। अब सर अगर चले, मान ली आपकी बात, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, मान ली, ये भी बताइए ना, ये प्रेजेंट है या पास्ट है। Present। सर ये पास्ट है। Past। सर ये है। पास्ट है, पास्ट है। ये present। मैंने दोनों के जुमलों में, दोनों को मॉडल में जब लेकर गया तो जुमला तो ये आ गया। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन, यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन, यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन। सर अब ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है।
ये खूबसूरती है मॉडल वर्ब्स की कि मॉडल वर्ब्स में ज्यादा फॉर्मेशंस नहीं है, एक ही फॉर्मेशन से सारे काम चल जाते हैं। बस यहां पर आप देखो एक शर्त है, everything is wet, right? There is a lot of water. अब मुझे बताओ, पहला जो सेंटेंस लिखा है, दो सेंटेंसेस मैंने लिख दिए, प्रेजेंट में है या पास्ट में है? Present past में में everything is प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। तो बताओ आगे जो है वो प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की? Present. आगे सर आगे पास्ट की बात हो रही है। It's अगर wasn't raining since morning. It's Past की। past. अब बताओ पहली चीज प्रेजेंट में है या पास्ट में है? एवरीथिंग वाज पास्ट में सर। अब Past. लास्ट अब वाली जो अब तुम्हें पता चलेगा कि इट मे हैव बीन रेनिंग प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है। ये मॉडल वर्ब्स का रूल है, याद रखना। मॉडल वर्ब्स की क्योंकि फॉर्मेशन शॉर्ट है, अब एक ही फॉर्मेशन है, इट मे हैव बीन रेनिंग, उसी से काम चलाना है। तो गोरे ने ये रूल बना दिया है कि whenever you use these sentences you must add one sentence at least from tenses। आप tenses में से कुछ ऐड करेंगे, everything is wet, everything was wet, पता चलेगा कि प्रेजेंट है या पास्ट है, तो आगे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी उसकी मीनिंग्स। अब आपको आगे समझ आ गई है? सब कुछ गीला है, बहुत पानी है, सुबह से बारिश हो रही, शायद सुबह से बारिश हो रही है। एवरीथिंग वॉज वेट, सब कुछ गीला था, इतना पानी था मत पूछो, घुटनों घुटनों तक पानी था। शायद सुबह से बारिश हो रही थी। आपको प्रेजेंट और पास्ट का बताने कौन आएगा? टेंसेस। यस याद रहेगी बात? परेशान तो नहीं हो रहे? यस सर इंशाल्लाह। नो सर। अच्छा, Yes, अब एक सेंटेंस आपने लिखा था, जरा देखिए। हम Sir, I have a question. Why can we use has after may? मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रूल है मॉडल वर्ब्स का। अगर आपने यहाँ पर हैज और हैड लगा दिया तो 2 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना है। लगाओ। Okay, sir, if we have the subject he, she, it, whatever, then we have to apply have, जी, not has. वो टेंसेस में होता है ना, Alright. प्रेजेंस, वो टेंसेस के फॉर्मूले हैं। मॉडल वर्ब्स में हम सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, कोई भी सब्जेक्ट हो तो आगे आप हैज और है सेकंड फॉर्म एस और यस फॉर्म कुछ नहीं लगाते, ठीक है? Alright. अच्छा, अब देखिए मैंने ठीक है। यहाँ पर यस्टरडे लगाना है, मैंने इसको पास्ट करना है। अब मैं इसको पास्ट में ऐसे तो नहीं बोल सकता, तो सर आप कोई मसला ही नहीं है, आप इसकी सेकंड फॉर्म कर दें, है भाई? मैं मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म भी नहीं लगा सकता, तो Yes. फिर मैं सर क्या वो तो नहीं लग सकती। Sir आप- may सारा have come. माइट। मैं है आपका। May have ओके come. इसी तरह से मैंने कहा मुझे इसका भी पास्ट बनाना है, सारा, इस सेंटेंस को भी पास्ट करना है, तो भाई हम क्या करें? यस्टरडे लगा देते हैं, हो गया पास्ट। क्या हो गया सर? No, वर्ब में भी तो might. तब्दीली है। Might have come अब or इसमें could भी have आपको come. हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, इत्तेफाक कम गेम कम थर्ड फॉर्म कम ही होती है। फिर मैंने कहा भाई मुझे शुड का भी पास करके दो, नो प्रॉब्लम भाई, ये लीजिए, फॉर्मेशन फॉलो करें, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लीजिए यस्टरडे लगा दीजिए। सर फर्स्ट Yes. वाला जो है सारा मे हैव कम ऑन टाइम यस्टरडे, इसका शायद सारा कल वक्त पर आई थी। ओके सारा शायद ही कल वक्त पर आई हो, सारा हो सकता है कल वक्त पर आई हो। सारा शुड हैव कम ऑन टाइम यस्टरडे, सारा को कल वक्त पर आना चाहिए था। सारा मस्ट हैव कम ऑन टाइम यस्टरडे, सारा कल लाजमन वक्त पर आई होगी। अब इसका पास
वो तो ऊपर बना दिया है। विल का पास्ट, कैसी बातें कर रहे हैं। ये लीजिए, अब आप देखें आपके पास अगर पास्ट बनाना है तो पास्ट बनाने के लिए फॉर्मेशन गोरे ने आपको कौन सी दी है, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप इसमें परफेक्ट मीनिंग्स देना चाह रहे तो भी आप यही जुमला इस्तेमाल करेंगे, यही फॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जैसे मैंने ये समझाइए, देखो अब मैं आपको तीसरी फॉर्मेशन, अभी तो आपने पास्ट बना दिया, लेकिन सर अगर हमें परफेक्ट मीनिंग्स देनी हो तो क्या होगा। आइए परफेक्ट मीनिंग्स के लिए हम 3 सेंटेंसेस आपके लिए रेडीमेड उठा लेते हैं। ये देखिएगा, ये रेडीमेड सेंटेंसेस हमने आपके लिए कॉपी किए और ये लिया है। अब आप जरा इन तीनों सेंटेंसेस को गौर से देखिए, ये परफेक्ट मीनिंग्स दे रहे हैं। अभी तो हम सिंपल मीनिंग्स ही सारा शायद कल आई हो, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट की मीनिंग्स दे रहा है, ये पास्ट परफेक्ट की, ये फ्यूचर परफेक्ट की। रेफरेंसेस से वो जो एक सेंटेंस टेंसेस है सर। ही इज नॉट, First, yeah, ही yeah, इज first सर नॉट, टेंसेस से पता चलेगा। इससे पता चल गया ही इज he is नॉट not here. हियर, वो शायद घर, वो शायद अभी अभी घर चला गया है, वो शायद अभी अभी घर जा चुका है। याद आई बचपन की बातें, चला गया है, Yes. जा चुका है, परफेक्ट मीनिंग्स। वो ही वॉज नॉट देयर, वो वहां पर था ही नहीं, मैं शायद वो घर जा, शायद वो घर आ चुका था जब मैं जब तुम पहुंचे, शायद वो घर जा चुका था जब तुम घर पहुंचे। ऊपर और नीचे देखो डिट्टो सेम फॉर्मेशन है, मे हैव गॉन, मे हैव गॉन, लेकिन उर्दू बदल गई क्योंकि पूरी सिचुएशन बदल गई है। आगे पीछे सब लोगों के कपड़े देखो कैसे बदले हुए। ही वॉज नॉट देयर व्हेन यू केम, तो पास्ट के बीच में एक जुमला बैठा हुआ है, आप फौरन समझ जाए ये पास्ट परफेक्ट की मीनिंग दे रहा है। इफ यू कम टुमारो एट 7 o'clock, अगर तुम कल 7 बजे आओगे, वो शायद, घर वो जा शायद चुका घर होगा। जा चुका होगा। होगा। ठीक सर है, आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलिए। सर अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है इसमें तो हमें जस्ट भी देखो जरूर लगाना पड़ेगा। जी, तो जब आप, तो ओके वो मीनिंग्स देता है आपको, मॉडल वर्ब्स आपको टेंसेस जैसी मीनिंग्स जनरेट करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, शायद आप इस बात से समझ सके, जरा देखिएगा। अली टीचर्स इंग्लिश, ये टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल है। अली इंग्लिश पढ़ाता है। अगर Yes. मैं इसको मॉडल में ले जाता हूं, मैं एक मॉडल लगाता हूं, अली शायद इंग्लिश पढ़ाता है, तो अब मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा अली मे टीचर्स, अब मैं क्या कहूंगा, अली मे टीच इंग्लिश। अगर मैं पास्ट में ले जाता हूं इसको तो अली टॉट इंग्लिश, अली ने इंग्लिश पढ़ाई थी। अब मॉडल का पास्ट कैसे बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझने के लिए बहुत अच्छा फॉर्म वो है ये टेबल। अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी, अली मे हैव टॉट इंग्लिश। अली ने शायद इंग्लिश पढ़ाई थी, अली इंग्लिश पढ़ा रहा है, अली इज टीचिंग इंग्लिश। अली शायद इंग्लिश पढ़ा रहा है, अली मे बी टीचिंग इंग्लिश। अली इंग्लिश पढ़ा रहा था, अली वॉज टीचिंग इंग्लिश। टेंसेस की उर्दू तो तुम लोगों को आती है ना, अली टीचर्स, अली टॉट, अली इज टीचिंग, अली वॉज टीचिंग। बस उसमें शायद भाई को ले आओ, ट्राई करो। अली पढ़ाता है, अली शायद पढ़ाता है, अली ने पढ़ाया था, अली ने शायद पढ़ाया था, अली पढ़ा रहा है, अली शायद पढ़ा रहा है, अली पढ़ा रहा था, अली शायद पढ़ा रहा था, अली पढ़ाएगा, अली विल टीच, अली शायद पढ़ाएगा, अली मे टीच, अली पढ़ा रहा होगा, अली मे बी टीचिंग, अली ने पढ़ाया है, अली मे हैव टॉट, अली शायद पढ़ा चुका है। बस शायद भाई को तुम ले आओ। अपने जो टेंसेस की तुम्हें उर्दू अगर तुम्हारे जहन में है तो मॉडल्स की उर्दू तुम्हारे लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं होती है। अली हैड टॉट इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ा चुका था, शायद भाई ले आओ, अली शायद इंग्लिश पढ़ा चुका था। अली हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, अली 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा है, शायद भाई को ले आओ।
अली शायद इंग्लिश 2 साल से पढ़ा रहा है। अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। अली इंग्लिश पढ़ा रहा था, अली हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। शायद पढ़ा रहा था, अली मे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास नोट कर लेना। अगर दिल चाहे तो इन सेंटेंसेस की उर्दू रिकॉर्ड करना, अपने पास लिखना और मुझसे शेयर करना। 031702962009। एक टेस्ट ले लूं 2 मिनट में, जहन क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे बताइएगा जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ वो सही है या गलत है। शी शुड गोज टू स्कूल एवरी डे। Sir, wrong Sir, है. it's wrong. She should go to school. Go to school. It's wrong, sir. अरे Should देखें के ना। बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. अच्छा, ये सही है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। Yes. Yes, sir. Sir. मोरल और अपनी sir. लगा. अच्छा अच्छा अच्छा, भूल जाता हूँ मैं। शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, सही है। Yes, sir. शी वेंट। No, sir. वाह भाई वाह। हाँ बताओ बेटा, सही बताओ, सही कैसे होगा बेटा। She went to school yesterday. शी वेंट टू स्कूल, मैं उसको भेज रहा हूँ ना वो। शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, बेटा बिल्कुल सही है। शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अच्छा, अब आप देखें। शी शुड वेंट टू स्कूल यस्टरडे, सही है। You should Wrong, go sir. to. No, sir, no. फिर Yes, No. sir. क्या करूँ। She should go to. Should go to She school. should go to school just. अब सही है। शी शुड गो टू स्कूल यस्टरडे। Yeah. No, Sir, sir. auxiliary. No. No, sir, no. She Ab- should have. She She should have he gone should to have school. gone to school. Have, not has. शी के साथ Have. She should have gone to school yesterday. के साथ तो हैज लगता है ना। Sir, first form लगेगा. Have Sir, go to have school आएगा. yesterday. But Have. yeah, but it's the rule of whatever. Should So have. we can apply have. अच्छा अच्छा, सॉरी गलती हो जाती है मुझसे। अच्छा, अब सही है। Yeah. Sir, gone. अभी भी ठीक है सर। वाह भाई। No. No, she should had gone. No, not had gone. Go आएगा sir. Gone नहीं. Went. Went आएगा. She had went. माफ कर दो। सही है Had आपकी। नहीं आएगा sir. है पास She should परफेक्ट। have. She should. Yeah, have. She should have gone Have. to school yesterday when you came. Sir, Have. third one, she should have gone to school yesterday. इसके साथ हमें relative sentence बनाना होगा। जरूरत फिर नहीं ये है, जरूरत नहीं है। उसे कल स्कूल जाना चाहिए था, सही है, अकेला भी चलेगा। She should have gone to school, उसे कल स्कूल जाना चाहिए था, वो भी सही है। She should have gone to school yesterday when you came, ये भी सही है। She had gone to school yesterday when you came, ये भी सही है। पास परफेक्ट। अच्छा आप बताइएगा। she should has a car, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। She should have a car. Have a car. सर have आएगा have. Have. गलतियां तो नहीं करेंगे। अच्छा पास्ट, मुझे अच्छा इस जुमले को पास्ट में ले जाते हैं, इस जुमले को पास्ट में ले जाते हैं। अब तो सही है ना। She should have had a car. No, she should have had a car. Have a car. She should have had a car. क्या मतलब, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। चाहिए। अगर आप इसी सेशन को दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो अगली एपिसोड 3 बजे है, दोबारा अटेंड कर लीजिएगा। सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।